अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फरहान अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की गपशप चैनल, जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत सारी टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चले साइम अयूब के बारे में। जी नाजरीन, साइम अयूब को आपने अच्छी बैटिंग करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आजकल उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई। लेकिन वो बॉलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। तो उनके बारे में आपको बताते चले कि साइम अयूब जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। जी नाजरीन, आपने सही सुना, साइम अयूब जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। उन्होंने ये एजाज जो है वो इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से छीन लिया है। हार्दिक पांड्या इससे पहले जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर थे, लेकिन अब जो है वो साइम अयूब वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। उन्होंने ये एजाज इस बदौलत पाया है कि उन्होंने पिछले कुछ अरसे से बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन उनसे बैटिंग तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। उनकी बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स इंक्रीज हुए, जिसकी बुनियाद पर वो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है, ये गमी का मुकाम है। हम इस बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। हमें उनकी बैटिंग चाहिए थी, जिस बुनियाद पर वो टीम में आए थे। हमें तो उनकी अच्छी बैटिंग चाहिए, लेकिन उनकी लगातार बैटिंग में फेलियर्स हो रही हैं और वो लगातार अपनी बैटिंग में फेल हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। ये अब हम इस बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद आपके साथ दूसरे नंबर पे बात करेंगे मोहसिन नकवी के बारे में। वेल डन मोहसिन नकवी, आपने बहुत ही अच्छा किया। आपने जो है वो इंडियन के प्लेयर्स को जो है वो ट्रॉफी नहीं दी। अब वो इंडियन के प्लेयर पहले कह रहे थे कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी, हमारे ये 11 प्लेयर थी, जैसे कि उनके सूर्य कुमार यादव कप्तान है, उनका यही कहना था कि हमारे जो ये 11 प्लेयर है ये हमारी 11 ट्रॉफियाँ हैं, यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी टीम जो है यही हमारी ट्रॉफी है। लेकिन जब से वो खाली हाथ इंडिया गए हैं, उन पर बहुत ही लान तान हुई है। उनके मीडिया ने उन पर लान तान शुरू कर दिया। उनके साबिक क्रिकेटर्स, जिनमें रवि शास्त्री आ जाते हैं, कपिल देव आ जाते हैं, उन्होंने उन पर लान तान और मुलामा शुरू कर दिए कि आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी। भले वो मोहसिन नकवी दे रहे थे, आपको ट्रॉफी लेकर अपने मुल्क आना चाहिए था। आपने नाज़रीन देखा होगा, जब सेलिब्रेशन का टाइम था, जब उन्होंने एशिया कप जीता, तो उन्होंने ट्रॉफी के बगैर ही सेलिब्रेशन की। कितनी वो कैसे जोकर्स दिखाई दे रहे थे कि वो ट्रॉफी के बगैर सेलिब्रेशन कर रहे थे। ना उनके पास वो जो विनिंग बोर्ड था, और सुनने में तो ये है कि जो विनिंग बोर्ड जिसको वो आगे रखते हैं जब प्लेयर सेलिब्रेट करते हैं, वो भी तोड़ दिया गया है। वो ट्रॉफी भी उनके हाथों में नहीं आई और ना ही उनको मेडल मिले हैं। तो ये उनके लिए कितनी शर्म और मैं क्या ही कहूँ, कितनी बेशर्मी की बात है इंडिया वालों के लिए कि उनको वो एशिया कप जीतने के बावजूद उनको ट्रॉफी नहीं मिली। तो मैं इस बारे में मोहसिन नकवी को जो है वो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझसे ट्रॉफी नहीं लेनी तो मैं आपको किसी और से भी ट्रॉफी नहीं लेने दूंगा। अब आपको बताते चले कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो कल इजलास हुआ, उसमें भी इंडिया के जो फुल मेंबरान है वो आए, राजीव शुक्ला और दूसरे मेंबरान भी आए। उन्होंने मोहसिन नकवी से डिमांड की कि हमें हमारी ट्रॉफी दी जाए, क्योंकि हम ट्रॉफी जीते हुए हैं। मोहसिन नकवी का यही कहना था कि ट्रॉफी अगर आपको चाहिए तो आप अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव को भेजिए हमारे एससीसी के ऑफिस में सॉरी, तो हम आपको आप वहां आकर हमसे ट्रॉफी ले जाए। अपने कप्तान को कहे कि मेरे ऑफिस में आए और मुझसे आकर ट्रॉफी ले जाए जस्ट। लेकिन इंडिया वाले जो उनकी गर्दन में सड़िया है, वो गुरूर तकब्बुर में बड़ी हुई छोटे दिमाग वाली कौम है। तो वो इंडिया वाले जो है पाकिस्तान से हारे हुए हैं, वार तो हारे हुए हैं, उनके जहाज भी गिरे हुए हैं। तो अब वो जंग तो हारे हुए हैं, लेकिन उसका जो गुस्सा है वो मोहसिन नकवी पे और पाकिस्तानी अवाम से लेना चाह रहे थे। हालांकि मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी की वो चेयरमैन की हैसियत से खड़े थे, वो एसीसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ना कि वो पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहरकैफ उन्होंने जो है वो ट्रॉफी नहीं ली पाकिस्तान से। अब वो मुसलसल वो पीट रहे हैं कि हमें हमारी ट्रॉफी दी जाए, लेकिन मोहसिन नकवी भी बहरहाल यही कह रहे हैं कि अगर ट्रॉफी लेनी है तो आप मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ट्रॉफी ले, तो मैं आपको ट्रॉफी दे दूंगा। उसके अलावा आपको बताते चले जो तीसरी अपडेट हमने आपको देनी है,
तो वो आपको बताते चले कि आज मैच खेला गया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। उसमें न्यूजीलैंड के जो शुरू में 6 स्कोर पर 3 आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जो उनके रॉबिन्सन बैट्समैन है उसने 66 बॉलों पर 106 रन की इनिंग खेली, जिसकी बदौलत जो न्यूजीलैंड 181 स्कोर करने में कामयाब रहा और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 182 रन का टारगेट दिया। आगे से टीम भी आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो न्यूजीलैंड का टूर कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और 16वें ओवर में ये टारगेट जो है वो चेस कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात की जाए तो मिचेल मार्श ने 85 रन की इनिंग खेली 43 बॉल्स पर, जिसमें चौके भी शामिल थे और लंबे लंबे छक्के भी शामिल थे। और मिचेल मार्श ने तनहा ही ये मैच जो है ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। उनका जो साथ ताउन किया वो ट्रेविस हेड ने किया। ट्रेविस हेड ने भी 33 रन की इनिंग खेली। बहरकाफ ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गई और ऑस्ट्रेलिया ने 16वें ओवर में ये टारगेट चेस कर लिया। उसके अलावा आपको बताते चले कि इंडिया में इस वक्त जो है वो T20 वर्ल्ड कप 4 है वुमेन्स का। उसमें जो पहले मैच में इंडिया ने श्रीलंका को DLS मेथड के तहत शिकस्त दे दी है और अब मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। उसका जो भी नतीजा आएगा उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जो है वो अपडेट देंगे। और इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच खेला जाएगा इतवार को। तो इसमें भी इंडियन यही बता रहा है कि इसमें भी इंडियन की वुमेन टीम जो है वो पाकिस्तान की वुमेन टीम के साथ हैंडशेक नहीं करेगी। तो ICC को इस बारे में सख्त नोटिस लेना चाहिए और इंडिया के साथ बाज़गश्त करनी चाहिए कि इंडिया को समझाना चाहिए कि गेम में जो है वो पॉलिटिक्स नहीं लाते। उसके बारे में हम आपको मजीद दोबारा आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ आपको बताते चले कि जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान सीरीज खेली जानी है उसके बारे में पाकिस्तान की प्रिपरेशन जो है वो जारी है। तो अब बाबर आजम भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिजवान भी। तो अब पहला टेस्ट मैच 12 तारीख से खेला जाएगा, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। तो नाजरीन, ये आज तक की न्यूज़ और अपडेट्स थी। इस तरह की न्यूज़ और अपडेट्स को देखने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।